एक्सेल के टॉप 10 एडवांस फार्मूला इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सेल में काम आते हैं, सबसे ज़्यादा जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, सीक्रेट फार्मूला हैक्स के साथ इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है जो नॉलेज से भरपूर है और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लीजिए और सारे फॉर्मूलेज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए दोस्तों। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, पूरा देखो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले तो आप इस ट्रेनिंग फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक एक करके सारे फॉर्मूलेज की अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे जो हैक्स, जो सीक्रेट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। पहला फॉर्मूला है वी लुकअप। डेटा हमारे पास ये है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन। वी लुकअप कैसे काम करता है देखिए। डेटा में से रिकॉर्ड सर्च करके निकालने के लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखी है 105, इसकी सैलरी हमें लेके आनी है। अब मैं आपसे कहूँ कि 105 आईडी की सैलरी क्या है, इसमें से देख के बताओ, तो आप कैसे देखोगे? यहाँ से चेक करोगे 105 आईडी कहाँ पे है, ये रही। इसके बाद जाओगे सैलरी वाले कॉलम में और वैल्यू को देख के बताओगे इतनी है, 55,000 है ना, ऐसे ही तो बताओगे। ऐसे ही काम करता है वी लुकअप फॉर्मूला। देखिए यहां पे हम लगाते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें हमें देनी है लुकअप वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू आपको डेटा में सर्च करानी है, मैच करानी है। तो इस सेल में जो एम्प्लॉय आईडी हमारी लिखी है ये होगी लुकअप वैल्यू। कॉमा लगाने के बाद अब है टेबल एरे, आपको पूरी टेबल इसमें कर देनी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको इस टेबल में से कौन से कॉलम में से वैल्यू उठा के लानी है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सैलरी। सैलरी इस टेबल में कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम के अंदर सैलरीज लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे टाइप कर दिया 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना होता है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये है सिंपल सा वी लुकअप फॉर्मूला। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए इसने सैलरी निकाल के दे दी 55,000। इसने कैसे काम किया, इसने चेक किया इस सेल में जो आईडी लिखी 105, इसको यहाँ पे टेबल के पहले कॉलम में मैच किया, कहाँ पे 105 है या नहीं है, तो यहाँ पे 105 आईडी मिली। इसके बाद गया फोर्थ कॉलम में और यहाँ से 55,000 वैल्यू उठा के ला के दे दी, है ना। अगर यहाँ पे मैंने आईडी टाइप कर दी 107, एंटर प्रेस किया तो देखिए 62,000 यहाँ पे सैलरी आ रही है। इसने चेक किया 107 कहाँ पे है, ये रही आईडी, इसके सामने गया फोर्थ कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे दी। इस तरह से काम करता है वी लुकअप फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान लीजिए डिपार्टमेंट लेके आना है, मैंने यहाँ पे एक आईडी टाइप कर दी 104 और यहाँ पे लगा दिया वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में हमें देनी होगी ये आईडी, इस सेल पे मैंने कर दिया क्लिक, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है टेबल एरे, आपको पूरी टेबल करनी है सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या निकालना आपको, डिपार्टमेंट। टेबल के अंदर डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है, 1 2 3, थर्ड कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट निकल गया। अब वी लुकअप ने चेक किया 104 आईडी यहाँ पे कहाँ पे है, ये रही। इसके बाद इसके सामने गया थर्ड कॉलम से मार्केटिंग उठा के आपको यहाँ पे लाके दे दिया, है ना। आप यहाँ पे आईडी चेंज कर लीजिए 108, एंटर प्रेस करोगे आईटी तो यहाँ पे देखिए 108 कहाँ पे, ये रहा। इसके सामने गया थर्ड कॉलम से आईटी उठा के आपको लाके दे दिया। अब अगर यहाँ पे मैं एक ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ, ऐसी आईडी दे रहा हूँ जो डाटा में नहीं है, तो वी लुकअप NA एरर दे देगा। मैंने यहाँ पे आईडी टाइप कर दी 115, यहाँ पे देखिए 115 जो आईडी है वो है ही नहीं, तो इस केस में यहाँ पे आ गया NA एरर। अब इस एरर की जगह पे ना आप खुद का मैसेज दिखा सकते हो, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल या कुछ और, है ना। आप इस एरर को हटा सकते हो। तो आपको क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है, मतलब डबल क्लिक कर लीजिए या फिर फॉर्मूला बार पे आ जाइए। फॉर्मूला बार पे देखिए इक्वल के बाद यहाँ पे लगाना है इफ एरर ब्रैकेट ओपन। इफ एरर के अंदर वी लुकअप को बंद कर देना है, लास्ट में जाना है, कॉमा लगा देना है। अगर वी लुकअप फॉर्मूला में कोई भी एरर हो तो क्या दिखाना है, डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए। मैंने टाइप कर दिया नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल या कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ब्रैकेट बंद कर देंगे इफ एरर की। ये है फॉर्मूला
वी लुकअप को हमने इफ़ एरर के अंदर बंद कर दिया है, और अगर वी लुकअप के अंदर एरर होगा तो नॉट फाउंड मैसेज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया नॉट फाउंड। अगर मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 104 तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी आईडी दे रहा हूँ जो हमारे डाटा में नहीं है तो यहाँ पे नॉट फाउंड मैसेज आ जाएगा। अब वी लुकअप की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो लुकअप वैल्यू है ना वो टेबल के पहले कॉलम में ही होनी चाहिए, तभी वी लुकअप काम करेगा। अब यहां तक तो ठीक था कि जो लुकअप वैल्यू हम दे रहे थे, ये लुकअप वैल्यू हम दे रहे थे आईडी, वो हमारी टेबल के पहले कॉलम में ही है, तो वी लुकअप प्रॉपर काम कर रहा है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे नेम के जरिए आईडी निकालनी है, नेम के जरिए आईडी निकालनी है, तो इस केस में क्या होगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, इस सेल में जो नेम लिखा है वो कॉमा लगा देंगे। अब टेबल एरे में अगर हम इस तरह से पूरी टेबल करेंगे सिलेक्ट तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो नेम है, और यहाँ पे जो टेबल हमने सिलेक्ट की है उसमें पहला कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी का है ना। वी लुकअप की ये कंडीशन है कि जो लुकअप वैल्यू है ना आपकी वो पहले कॉलम में होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो वो दूसरे कॉलम में है, तो इस केस में वी लुकअप काम नहीं करेगा। अब अगर आप इस तरह से ये रेंज यहाँ पे करते हो सिलेक्ट, तो इस केस में क्या हुआ, आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो पहले कॉलम में तो है, बट जो आप निकालना चाहते हो एम्प्लॉय आईडी वो आपकी लुकअप जो वैल्यूज हैं उनके लेफ्ट में है, तो वी लुकअप लेफ्ट में नहीं जा सकता। ये इसकी कंडीशन है, लेफ्ट में नहीं जा सकता। तो इस केस में यहाँ पे वी लुकअप काम नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ से इसको हमने छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नेम के जरिए हमें डिपार्टमेंट एंड सैलरी निकालना है। तो इस केस में वी लुकअप कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी है इस सेल में जो नेम लिखा है वो कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे, अब पूरी टेबल हमें करनी है सिलेक्ट। टेबल हमने इस तरह से सिलेक्ट कर दी तो ये गलत है, हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, नेम है, तो हमारी टेबल के अंदर पहले नंबर पे नेम्स होने चाहिए, तभी वी लुकअप काम करेगा। अब या तो आप नेम वाला कॉलम आगे शिफ्ट करो तब इस टेबल को सिलेक्ट करो इस केस में, या फिर यहां से आप टेबल दीजिए, बट इस केस में क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो कॉलम रह गए वी लुकअप उनका डेटा नहीं निकाल सकता, केवल इसके राइट के जो कॉलम है उनका ही डेटा निकाल सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे निकालना है डिपार्टमेंट। अभी हमने ये सही ले लिया है, यहाँ पे रेंज यहाँ से ली है ना। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू वो नेम है, और हमने जो टेबल सेलेक्ट की है वी लुकअप के अंदर उस टेबल में पहले नंबर पे नेम्स हैं, तो ये अभी सही है। कॉमा हम लगा देंगे। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से वैल्यू आपको निकालनी है, हमें यहाँ पे निकालना है डिपार्टमेंट। अभी जो हमने टेबल सेलेक्ट की है इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, 1 2, हमारा जो सिलेक्शन है ना इसमें हम काउंट करेंगे 1 2, सेकंड कॉलम में डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से इस केस में फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे सैलरी निकालनी है तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी ये इस सेल में जो नेम लिखा है वो, कॉमा टेबल एरे में हम करेंगे नेम से इस तरह से सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाने के बाद हमें निकालना क्या है, सैलरी। सैलरी हमारी टेबल के अंदर जो हमने सिलेक्शन किया है इसके अंदर कौन से कॉलम पे है, 1 2 3, थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिया स्नेहा, एंटर प्रेस किया तो देखिए मार्केटिंग एंड 47,000 यहाँ पे सैलरी है, स्नेहा नेम ये रहा, मार्केटिंग 47,000 है ना, बिल्कुल सही यहाँ पे ये काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखी है, मुझे नेम डिपार्टमेंट सैलरी लोकेशन सब कुछ निकालना है, तो इसके लिए 2 हैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे या तो आप क्या करोगे, एक एक करके सारे फॉर्मूले अलग अलग लगाओ, वी लुकअप फॉर्मूला, और सभी में कॉलम इंडेक्स नंबर अलग अलग पास कर दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैंने ये आईडी दे दी, कॉमा इसके बाद टेबल कर दी सिलेक्ट ये वाली, कॉमा हमें यहाँ पे लाना है नेम, नेम हमारी टेबल के अंदर सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2 0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे।
आईडी यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये जो आईडी है ये हमारे डेटा में नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 104, एंटर प्रेस किया तो नेम आ गया। अब आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे उसमें कॉलम इंडेक्स 3 पास कर दोगे, यहाँ पे 4 पास कर दोगे, यहाँ पे 5 पास कर दोगे। इस तरह से आपको बार बार अलग अलग VLOOKUP फॉर्मूला सभी के लिए लगाना होगा। बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही VLOOKUP लगाएं और हमारे पास कॉलम चाहे 4 हैं या 40 हैं, सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो कैसे करेंगे देखिए, यहां से मैंने इसको कर दिया डिलीट। मैंने लगाया फॉर्मूला फिर से VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में दे दी ये आईडी, कॉमा, इसके बाद दे दिया टेबल एरे दे दिया, कॉमा लगाने के बाद अब आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको कौन कौन से कॉलम का डेटा निकालना है, तो हमें यहाँ नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन सभी का निकालना है, मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, है ना। ये कॉलम नंबर है 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगानी है और इसमें इंडेक्स टाइप कर देना है, मतलब कौन कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है आपको, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ये आपने यहाँ पे कॉलम नंबर इस तरह से टाइप कर दिए, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दी, कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो जाएगा इस केस में फॉर्मूला। एक ही बार में एक ही फॉर्मूला के अंदर कॉलम इंडेक्स आपने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप कर दिए, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया, है ना, कमाल का हैक। तो यहाँ पे आपने अगर आईडी चेंज की 102, तो 102 का डेटा देखिए, प्रिया HR 52,000 दिल्ली, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, है ना, बिल्कुल सही आ गया पूरा का पूरा डेटा। इसके बाद एक और हैक मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है सीक्वेंस फॉर्मूले का। पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझा दूँ। इक्वल सीक्वेंस फॉर्मूला आपने लगाया, ब्रैकेट ओपन की। अब यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि कितने रो में डाटा चाहिए, कितने कॉलम में डाटा चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्टेप देना है, मतलब ये ऑटोमेटिक एक रेंज के अंदर वैल्यूज़ फिल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने बोला इसको कि मुझे यहाँ पे 4 रो चाहिए, कॉमा लगाने के बाद 4 कॉलम चाहिए, कॉमा लगाने के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कॉमा लगाने के बाद स्टेप वैल्यू, मतलब 1 है तो अगली वैल्यू क्या आई, तो यहाँ पे मैंने 1 टाइप कर दिया। इसका मतलब हर बार 1 जुड़ता जाएगा, मतलब 1 में 2, 2 में 1 जुड़ेगा 3, 3 में 1 जुड़ेगा 4, मतलब काउंटिंग आ जाएगी। एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए 4 रो 4 कॉलम और 1 से वैल्यू स्टार्ट हुई, 1 2 3 4, इस तरह से इसने एक रेंज के अंदर वैल्यूज़ फिल कर दी हैं, है ना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से इसको डिलीट किया, फिर से मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन की। रो मैंने ले लिया यहाँ पे 4 रो ले लिए, कॉमा लगाने के बाद कॉलम ले लिया 1, कॉमा लगाने के बाद स्टार्ट कर दिया मैंने इसको 2 से, कॉमा लगाने के बाद स्टेप वैल्यू मैंने दे दी 1, मतलब हर बार 1 जोड़ता जाए, है ना। इस तरह से समझ आ गया ना, सिंपल सा ही फॉर्मूला है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो एक ही रो के अंदर ये देखिए इसने 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज दे दी हैं। अब यही वैल्यूज आप कॉलम में भी कर सकते हो, देखिए कैसे, इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन, आपने रो दे दिया 1, कॉमा, कॉलम दे दिए, कितने कॉलम में वैल्यू लेके जानी है, 4 कॉलम में लेके जानी है, कॉमा, स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से स्टार्ट करना है, कॉमा, स्टेप वैल्यू मतलब 2 में कितना जोड़ना है, हर बार 1 जोड़ना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2 3 4 5 इस तरह से ये आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल क्लिक करके ये फॉर्मूला आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, है ना, कंट्रोल C, या फिर आप डायरेक्ट VLOOKUP के अंदर भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और फॉर्मूला लगाया इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में ये पूरी टेबल दे दी, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, एक तो तरीका ये था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा लगा लगा के कॉलम नंबर टाइप कर दीजिए, दूसरा तरीका यहाँ पे है कि सीक्वेंस फॉर्मूला आप लगा दीजिए, सीक्वेंस फॉर्मूला, है ना, ब्रैकेट ओपन की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रो लेनी है, कॉमा, कॉलम लेनी है 4, कॉमा, स्टार्ट कहाँ से करना है 2 से, कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब स्टेप वैल्यू 1। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर देना है, जो मैंने यहाँ पे समझाया, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये रिजल्ट देगा 2 3 4 5, है ना। मतलब यहाँ पे ये इंडेक्स पास हो जाएंगे 2 3 4 5, क्योंकि हमें 2 3 4 5 इन कॉलम्स का डेटा यहाँ पे लेके आना है ना। कॉमा लगा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये VLOOKUP यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, समझ आ गया ना। तो इस तरह से सीक्वेंस फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हो VLOOKUP के अंदर। यहाँ पे आपने 2 3 4 5, है ना, इस तरह से जो है कॉलम नंबर पास किए हैं। बाकी आप सीक्वेंस के अंदर और भी पास कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 10 कॉलम है ना, तो यहाँ पे आप 4 की जगह पे 10 कर सकते हो,
इसको जो है रेंज को बढ़ा सकते हो, सीक्वेंस की रेंज को, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कॉलम नंबर पास हो जाएंगे और फिर वी लुकअप उसी अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना। ये कमाल का है, इसकी प्रैक्टिस आप करो तभी अच्छे से समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इसके बाद है इंडेक्स मैच का मैजिक। पहले आप देखो इंडेक्स कैसे काम करता है, उसके बाद देखेंगे मैच कैसे काम करता है, फिर इंडेक्स मैच को दोनों को एक साथ ही यूज करेंगे। तो देखिए इंडेक्स कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इसमें हमें एक एरे देना होता है, तो एरे में मैंने कर दी ये टेबल सिलेक्ट, कॉमा, इसके बाद ये कहेगा कि रो नंबर दीजिए और कॉलम नंबर दीजिए। जो रो नंबर कॉलम नंबर हम देंगे ये उसी अकॉर्डिंग उसी रो नंबर पे जाएगा, उसी कॉलम नंबर पे जाएगा और इस एरे में से डेटा निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे अभी रो नंबर वाले पैरामीटर पे हम हैं, मान लीजिए 106 आईडी की आपको सैलरी निकालनी है। 106 आईडी यहाँ पे देखिए कौन सी रो में है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th रो में 106 आईडी लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 7, कॉमा, आपको निकालना क्या है, सैलरी। कॉलम नंबर पे हम आ गए, कॉलम बताइए कौन से कॉलम में से वैल्यू निकालनी है। तो सैलरी यहाँ पे है 1 2 3 4, 4th रो में है, 4th कॉलम में सॉरी। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये इंडेक्स फॉर्मूला है, इसमें हमने एक एरे दिया, उसको बताया कि 7th रो में जाए और 4th कॉलम में जाए और जो वैल्यू है वो निकाल के दे दे। तो ये देखिए 106 आईडी से चेक की, मतलब ये गया 7th रो में और इसके 4th कॉलम में गया, यहाँ पे देखिए 51,000 लिखा हुआ, ये निकाल के दे दिया है। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे और इस फॉर्मूला को एडिट करोगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया रो नंबर 3, तो अब ये क्या करेगा, 3rd रो में जाएगा, मतलब 102 आईडी वाली रो में, है ना, क्योंकि 1 2 3 3rd रो ये होगी ना 102 वाली। इसके बाद इसके 4th कॉलम में जाएगा और यहाँ पे 52,000 लिखा हुआ है, ये 52,000 निकाल के यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इस बार मैंने क्या किया, पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं किया, केवल एक कॉलम कर दिया सिलेक्ट, कॉमा लगा दिया। रो नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया 4 कि इस रेंज में से ना 4थी पोजीशन पे जो वैल्यू है वो निकाल के हमें दे दे। एंटर प्रेस कर दिया, 4थी पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4, 103 लिखा हुआ है, 103 निकाल के दे दिया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फिर से लगाते हो इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, मैंने ये रेंज दे दी ये वाली और कॉमा लगा के बोल दिया कि यहाँ पे कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। रो नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो रो नंबर को हम खाली छोड़ देंगे, रो नंबर मैंने खाली छोड़ दिया, कॉलम नंबर पे आ गए। मैंने यहाँ पे दे दिया 4, 4th कॉलम में जो वैल्यू है वो निकाल के दे दे। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4th कॉलम में सैलरी लिखा है, सैलरी यहाँ पे ला के दे दिया है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल इंडेक्स फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन की, इसमें ये रेंज दे दी, मतलब पूरा एरे दे दिया, कॉमा लगाया। मैंने इसको बोला कि 4थी रो में जाए, कॉमा लगा के, कॉलम नंबर नहीं दिया इसको, मैंने इसको बोला कि 4th रो से डेटा निकालना है, बट इसको कॉलम नंबर नहीं दिया, कॉमा लगा के कॉलम नंबर वाले पैरामीटर पे तो हम आ गए, बट कॉलम नंबर यहाँ पे नहीं दिया। इस केस में ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा निकाल देगा, मतलब सारे कॉलम्स का डेटा निकाल देगा, है ना। इसने क्या किया, 4th रो का पूरा डेटा निकाल दिया, क्योंकि हमने इसको कॉलम बताया ही नहीं कौन से कॉलम का निकालना है। बाय डिफॉल्ट इसने सारे कॉलम्स का डेटा निकाल के दे दिया है। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ये एरे दे दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, रो नंबर इसको नहीं बताया, रो नंबर इसको नहीं बताया, मैंने बोल दिया कि 4थी कॉलम से वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा 4था कॉलम यहाँ पे निकाल के दे देगा। ये देखिए सैलरी का पूरा कॉलम निकाल के दे दिया है। इसके बाद देखिए मैच फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने एक आईडी लिखी 103, ये क्या करेगा, इस आईडी को ना, इस आईडी को इस एरे में मैच करेगा और जहां पे मैच होगी उसकी पोजीशन बता देगा कि ये कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में दे दिया ये सेल, है ना, ये वाली वैल्यू मैच हमें करानी है, कॉमा लुकअप एरे, ये कहाँ पे मैच करानी है, ये इस एरे में मैच करानी है, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इसमें टाइप करना होता है वी लुकअप की तरह, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये मैच फॉर्मूला क्या करेगा, 103 को ना इस एरे में चेक करेगा ये कौन सी पोजीशन पे है। फिलहाल इसकी पोजीशन है 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे 103 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 दे देगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइप किया सैलरी और यहाँ पे मैंने लगाया मैच फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मैंने दे दिया इस सेल में जो भी कॉलम हेडिंग लिखी हुई है वो, कॉमा
इसको मैच करवा दिया इस एरे में, इस एरे में मैच करवा दिया, कॉमा 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये जो सैलरी है वो इस एरे में कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 4 आ गया। समझ आ गया। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स एक एरे लेगा, उसको हम पोजीशन बताएंगे कि उस एरे में से कौन सी पोजीशन पे से वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू निकाल के दे देगा। मैच उल्टा है, मैच में क्या करेंगे हम, मैच में वैल्यू देंगे, वो उस वैल्यू को डेटा में मैच करेगा और उसकी पोजीशन बताएगा। समझ आ गया ना, दोनों उल्टे हैं। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा, एक रेंज हम देंगे और उसको पोजीशन हम ही बताएंगे कि इस पोजीशन से वैल्यू निकाले। बट मैच क्या करेगा, मैच एक वैल्यू लेगा, उसको मैच करेगा, उसकी फिर पोजीशन बताएगा कि वो कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। ये है दोनों का काम। अब देखिए इंडेक्स मैच एक साथ हम यूज करेंगे। यहां पे मुझे क्या करना है, जो भी इंप्लॉय आईडी हम यहाँ पे टाइप करें उसकी सैलरी निकालनी है इंडेक्स मैच से। तो मैंने लगा दिया इंडेक्स फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन की, एरे में कर देंगे पूरी टेबल सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। रो नंबर यहाँ पे हमें देना है। अब रो नंबर मैनुअली यहाँ पे हम नहीं देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे मैच का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में देंगे ये सेल, इसमें जो आईडी लिखी है वो हमारी है लुकअप वैल्यू मैच की, कॉमा लगा देंगे। ये वैल्यू कहाँ पे मैच करवानी है, ये हमें इस कॉलम में मैच करवानी है, इस रेंज में मैच करवानी है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। मैच फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ रो नंबर पे ना इस वैल्यू को यहाँ पे चेक करेगा और जहाँ पे भी ये मैच कर जाएगी उसकी पोजीशन यहाँ पे पास कर देगा। फिलहाल यहाँ पे 102 लिखा हुआ है तो 102 यहाँ पे है, इसकी पोजीशन क्या है 1 2 3, तो मैच फॉर्मूला इस रो नंबर पे 3 पास कर देगा। फिर इंडेक्स फॉर्मूला तीसरी रो में जाके वैल्यू उठा लेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला को ये भी बताना है कि कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। हमें निकालना क्या है, सैलरी। सैलरी कौन से कॉलम में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर डायरेक्ट टाइप कर दिया 4, कॉमा लगा के टाइप करेंगे, कॉमा 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इंडेक्स मैच फॉर्मूला काम कर रहा है। ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। आईडी मैंने यहाँ पे टाइप की 106, तो देखिए 106 इसने चेक किया कहाँ पे, ये रही, और इसकी जो सैलरी है वो निकाल के ला के दे दी। यहाँ पे जो आईडी हम लिखे हैं उसकी लोकेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, एरे में कर देंगे पूरा डाटा सिलेक्ट, कॉमा रो नंबर के लिए हम लगा देंगे मैच का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, यहाँ लुकअप वैल्यू में दे देंगे ये आईडी और इसको मैच करवा देंगे यहाँ पे इस रेंज के अंदर, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉलम नंबर पे हम आ गए हैं, हमें यहाँ पे क्या लाना है, लोकेशन। तो लोकेशन कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे फिफ्थ, ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ आ गया ना। अब यहाँ पे मैच फार्मूला क्या करेगा, मैच फार्मूला इस सेल की वैल्यू को यहाँ पे मैच करवाएगा और जहाँ पे भी मैच कर जाएगी उसकी पोजीशन यहाँ पे पास कर देगा, 4 5 6 जो भी होगी, और फिर इंडेक्स फार्मूला उसी रो में जाएगा जो मैच पास करेगा, और यहाँ पे कॉलम नंबर फिक्स है, एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए चेन्नई आ गया है, आईडी चेंज कर दी 106, तो यहाँ पे देखिए पुणे आ गया है। अब इसको 2 वे लुकअप भी आप बना सकते हो, मतलब जो कॉलम नंबर आपने परमानेंट दिया है 5 है ना, इसको भी आप डायनेमिक कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉलम हेडिंग टाइप करते रहो, मान लीजिए लोकेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट, तो वो उसी का डाटा दिखाता रहे। तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट को हटाया, 5 को हटा दिया, कॉलम नंबर को मैंने टाइप कर दिया मैच फार्मूला, ब्रैकेट ओपन की, इसमें लुकअप वैल्यू दे दी, इस सेल में जो कॉलम हेडिंग लिखी होगी वो, कॉमा लगा दिया, ये कहाँ पे मैच करानी है, ये यहाँ पे मैच करानी है, कॉमा लगा दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक और इंडेक्स वाली। अब यहाँ पे काम हो गया। सेकंड वाला मैच फार्मूला क्या करेगा, इस सेल से लुकअप वैल्यू को उठाएगा, यहाँ इस रेंज में मैच कराएगा और इसकी पोजीशन यहाँ पे पास कर देगा। अभी यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, तो लोकेशन इस रेंज के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 5th पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सैलरी लिखूंगा तो यहाँ पे सैलरी 4th पोजीशन पे, तो 4 पास हो जाएगा, और इंडेक्स फार्मूला उसी कॉलम नंबर से वैल्यू उठा के देता रहेगा। जो रो नंबर यहाँ पे मैच पास कर रहा है, जो कॉलम नंबर मैच पास कर रहा है, उसी रो कॉलम नंबर से इंडेक्स वैल्यू उठाता रहेगा। ये हो जाएगा 2 वे लुकअप। अभी देखिए लोकेशन यहाँ पे आ रही है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सैलरी तो सैलरी आ रही है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नेम तो नेम आ जाएगा, ये देखिए है ना। तो ये हो गया 2 वे लुकअप इंडेक्स मैच का यूज करके। अब देखिए यहाँ पे नेम लिखा है
और हमें एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। नेम यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में जाना है, एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। तो क्या ये काम इंडेक्स मैच करेगा? देखिए, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे कर दिया सिलेक्ट, इसके बाद कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे रो नंबर इसको हमें बताना है, तो रो नंबर बताने के लिए हम लगा देंगे मैच का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, मैच में लुकअप वैल्यू दे देंगे ये वाली, कॉमा ये कहाँ पे मैच करानी है? ये इन नेम्स में मैच करानी है, कॉमा 0 दे देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और जो कॉलम नंबर है वो हमें देना है। कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है? हमें यहाँ पे क्या लेके आना है? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, तो कॉलम नंबर टाइप कर देंगे 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने नेम टाइप किया, उसकी आईडी भी निकल के आ गई। जो वी लुकअप नहीं कर पाया वो इंडेक्स मैच नहीं कर दिया, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉय आईडी हम लिखे उसका पूरा डाटा निकालना है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, सब कुछ निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इसमें हम एरे सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के जो डाटा हमें निकालना है नेम से लेके लोकेशन तक वो सारा कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद है रो नंबर, कौन सी रो से वैल्यू निकालनी है? तो मैंने लगा दिया मैच का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन की, लुकअप वैल्यू में दे दी इस सेल में जो आईडी लिखी है वो, ये कहाँ पे मैच करानी है? ये यहाँ पे मैच करानी है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो हमने इंडेक्स के अंदर जो रो नंबर है वो मैच फॉर्मूला का यूज़ करके ऑटोमेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और कॉलम नंबर पे हम आ गए हैं। अब कॉलम नंबर हम यहाँ पे देंगे नहीं, तो जो भी सिलेक्शन हमने कर रखा है वो पूरा डाटा ही निकाल के दे देगा, है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, जब इंडेक्स फॉर्मूला समझाया था, कॉलम नंबर नहीं देंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अमन फाइनेंस 60,000 पुणे सब कुछ निकल के आ गया है। आईडी आप चेंज करो, ये प्रॉपर वर्क करता रहेगा, ये देखिए, समझ आ गया ना। इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको बीच बीच में से कुछ कॉलम का डाटा निकालना है, जैसे नेम, सैलरी, लोकेशन, नेम, सैलरी, लोकेशन, डिपार्टमेंट नहीं निकालना। तो इस केस में कॉलम नंबर कैसे टाइप करोगे? देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे में मैंने कर दी ये टेबल सिलेक्ट, कॉमा लगा के यहाँ पे अब रो नंबर हम देंगे, तो रो नंबर के लिए मैच का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये आईडी ले ली, ये कहाँ पे मैच करानी है? ये यहाँ पे मैच करानी है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमा लगा दिया। कॉलम नंबर पे हम आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है? सेकंड कॉलम की, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, टाइप कर दो सेकंड, कॉमा फोर्थ, कॉमा फिफ्थ, इस तरह से टाइप कर दो, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो इंडेक्स वाली, बस काम हो गया। एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैजिक हो गया, है ना। इस तरह से दोस्तों काम करता है इंडेक्स मैच फॉर्मूला। इसके बाद अब आप देखो एक्स लुकअप फॉर्मूला। एक्सेल का सबसे लेटेस्ट, सबसे फास्टेस्ट फॉर्मूला है वैल्यूज को लुकअप करने के लिए। अगर ये आपने सीख लिया ना तो वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेला सबके काम कर देगा। बट ये सीखने भी पड़ेंगे क्योंकि पुराने फॉर्मूला हैं, अभी भी बहुत सारे जो यूज़र्स हैं एक्सेल के वो नए वर्जन यूज़ नहीं करते हैं, पुराने वर्जन यूज़ करते हैं, तो पुराने वर्जन्स में एक्स लुकअप नहीं मिलेगा। तो इंटरव्यू में ये अभी पूछे जाते हैं, तो इनको मिस मत करना, जरूर सीखो, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये सिखाए भी हैं। अब आप देखो एक्स लुकअप कैसे काम करेगा। मुझे क्या करना है, इस सेल में जो आईडी लिखी है ना उसकी सैलरी निकालनी है। ये काम आप वी लुकअप से भी कर सकते हो, इंडेक्स मैच से भी कर सकते हो, बट यहां पे हम करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूला से। देखिए इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले देनी होगी लुकअप वैल्यू। कौन सी आपकी लुकअप वैल्यू है? इस सेल में जो आईडी लिखी है ना ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमें सर्च करानी है, कॉमा, इसके बाद है लुकअप एरे। ये जो लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट की है ये कौन से एरे में आपको मैच करवानी है? तो यहाँ पे ये है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी की ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे, आपको आउटपुट कहाँ से लाना है? हमें क्या निकालना है? सैलरी, तो सैलरी वाला कॉलम मतलब ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट। बस इतना सा काम करना है, बहुत इजी सिंटैक्स है इस फॉर्मूले का। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 102 आईडी की सैलरी निकल के आ गई। इसने चेक किया 102 आईडी कहाँ पे है, ये रही, इसके सामने गया और सैलरी वाले कॉलम में से ये 52,000 वैल्यू उठा के यहाँ पे ला के दे दी, है ना। अब यहाँ पे आप आईडी चेंज करके देखो, ये प्रॉपर वर्क करेगा, ये देखिए
समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर आप एक ऐसी आईडी दे रहे हो जो डाटा में नहीं है तो यहाँ पे भी NA एरर आएगा। बट यहाँ पे ना इस XLOOKUP में अलग से इफ एरर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट पैरामीटर दे रखा है। देखिए डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पे, यहाँ लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे ना, तो यहाँ पे अगले पैरामीटर पे आ गए जो कि ऑप्शनल है। इफ नॉट फाउंड, अगर लुकअप वैल्यू डाटा में मौजूद नहीं है, मैच नहीं कर रही, तो उस केस में आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हो फॉर्मूला के अंदर ही लिख दो। डबल कोट्स में मैंने लिख दिया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा, ये XLOOKUP के अंदर इनबिल्ट पैरामीटर है। इसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो फॉर्मूला में आगे और पैरामीटर दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे तो आप आ जाओगे मैच मोड पे, है ना, जो कि एग्जैक्ट मैच आप कर सकते हो, पार्शियल मैच आप कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड आप यूज कर सकते हो। ये आपको यूज करने हैं तो आप यहाँ से जो है सिलेक्शन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच करता है, इस पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है अगर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो तो। कॉमा लगाएंगे, अगले पैरामीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे है सर्च मोड। बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट टू लास्ट सर्च करेगा, मतलब ऊपर से सर्च करता हुआ जाएगा, ऊपर से चेक करता हुआ जाएगा, जो पहली लुकअप वैल्यू मिल जाएगी उसी का डाटा निकाल के दे देगा। बेशक वो वैल्यू नीचे दोबारा है तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर से चेक करता हुआ आएगा, जो पहली लुकअप वैल्यू मिलेगी उसका डाटा निकाल देगा। अगर आप इसको नीचे से चलाना चाहते हो कि नीचे से चेक करता हुआ आए और नीचे से जैसे ही चेक करता है जो भी पहली लुकअप वैल्यू मैच हो जाए उसका डाटा निकाल दे, तो इसको आप लास्ट टू फर्स्ट कर सकते हो, है ना, यहां से इसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये पैरामीटर जो है ऑप्शनल है, इनका आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने ये हटा दिए हैं, ब्रैकेट कर दी है बंद, एंटर कर दिया है प्रेस, तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय आईडी हमने लिखी है ना उसका डिपार्टमेंट निकालना है, तो लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल XLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये आईडी दे दी, कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, ये आईडी आपको कहां पे मैच करानी है, ये हमें करानी है इन आईडीज में, कॉमा लगा देंगे, रिटर्न एरे, आपको आउटपुट क्या लेके आना है, हमें यहाँ पे क्या लाना है, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, बस एंटर कर देंगे प्रेस। तो यहाँ पे देखिए 104 आईडी का जो डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग है। आप आईडी चेंज करो, ये प्रॉपर वर्क करता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो हमने जो नेम दिया है ना उसकी लोकेशन निकालनी है, नेम से लोकेशन निकालनी है। फॉर्मूला कैसे लगेगा, इक्वल XLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेल में जो नेम लिखा है वो, कॉमा, लुकअप एरे, ये जो नेम है ये कहाँ पे आपको मैच कराना है, ये हमें कराना है इन नेम्स में। इसके बाद कॉमा लगा देंगे, रिटर्न एरे, आपको निकालना क्या है, लोकेशन, तो लोकेशन की अरेंज कर देंगे सिलेक्ट, बस एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेहा की जो लोकेशन है वो मुंबई है, यहाँ पे नेहा नेम ये रहा और इसकी लोकेशन आप देखिए मुंबई, है ना। नेम चेंज करोगे तो यहाँ पे लोकेशन ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। अब आप यहाँ देखिए जो भी नेम हम यहाँ पे लिखें उसकी एम्प्लॉय आईडी निकालनी है, तो ये कैसे होगा, नेम तो यहाँ पे है और एम्प्लॉय आईडी इसके लेफ्ट में है, तो क्या XLOOKUP लेफ्ट में जा सकता है, देखिए इक्वल XLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये नेम दे दिया, कॉमा, इसके बाद है लुकअप एरे, ये जो नेम आपने दिया है, ये जो लुकअप वैल्यू आपने दी है ये कहाँ पे मैच करवानी है, ये हमें यहाँ पे इन नेम्स में मैच करानी है, कॉमा, इसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे, आपको आउटपुट कहाँ से लेके आना है, हमें यहाँ पे निकालनी है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, ये लेफ्ट से भी बड़ी आसानी से डाटा निकाल के दे देगा, है ना। तो ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सब तरह से चलता है ये, आपको HLOOKUP, VLOOKUP और इंडेक्स मैच की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सीख लोगे तो ये सारे काम कर देगा। बट जैसा मैंने कहा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फॉर्मूला जो पुराने फॉर्मूला हैं ये आपको आने चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए इनमें आपकी, जिससे आप इंटरव्यूज ईजिली क्रैक कर पाओ अगर ये फॉर्मूले आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएं तो। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो आईडी हम एंटर करें उसका हमें नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, मतलब सारा डेटा निकालना है। तो इसके लिए XLOOKUP फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए इक्वल XLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो आईडी लिखी है वो, कॉमा, लुकअप एरे, ये आईडी कहाँ पे मैच करानी है, ये हमें यहाँ पे मैच करानी है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे, आपको क्या लेके आना है, हमें नेम से लेके लोकेशन तक सब कुछ लेके आना है, तो एक ही बार में सारा का सारा डेटा कर देंगे सिलेक्ट, बस एंटर प्रेस कर देंगे, मैजिक हो गया, है ना। ये देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से इसने सारा डेटा निकाल दिया। अब यहाँ पे एक दूसरा केस है,
आपको नेम से लोकेशन तक सारा डेटा निकालना था, तो आपने ये सारा का सारा डेटा इस वाले एक्स लुकअप के रिटर्न एरे में दे दिया और उसने वहीं से डेटा निकाल के दे दिया। बट अगर ऐसा हो कि बीच बीच में से कुछ कॉलम का डेटा चाहिए, जैसे इसका चाहिए और भी बहुत सारा डेटा है, तो बीच बीच में से कुछ कॉलम्स का डेटा हमें चाहिए, तो उस केस में आप कैसे रिटर्न एरे पास करोगे? देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है डिपार्टमेंट एंड लोकेशन। डिपार्टमेंट यहाँ पे है, लोकेशन यहाँ पे है। बीच में सैलरी का जो कॉलम है ये नहीं चाहिए, नेम वाला नहीं चाहिए, है ना, केवल डिपार्टमेंट एंड लोकेशन चाहिए। तो इस केस में एक्स लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? देखिए इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हो जाएगी इस सेल में जो आईडी लिखी है वो, कॉमा लुकअप एरे में हम कर देंगे एम्प्लॉय आईडीज की ये रेंज सिलेक्ट, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, इसके बाद है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे अभी आप अलग अलग भी लगा सकते हो, डिपार्टमेंट के लिए अलग, लोकेशन के लिए अलग, क्योंकि 2 ही कॉलम है, अलग अलग भी लगा सकते हो। मान लीजिए 20 कॉलम है, बीच बीच में से आपको उनमें से 5 या 7 कॉलम का डेटा निकालना है, तो उस केस में आप एक स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हो, अलग अलग एक्स लुकअप ना लगा के। तो मैं यहाँ पे अलग अलग एक्स लुकअप नहीं लगा रहा हूँ, एक ही एक्स लुकअप में बता रहा हूँ कि कैसे बीच बीच में से आप कॉलम रिटर्न एरे में सिलेक्ट करोगे, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न एरे में आपको क्या करना है? चूज का फॉर्मूला लगाना है, चूज का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे आपको ओपन करनी करली ब्रैकेट। कितने कॉलम आपके हैं वो आप यहाँ पे सीरीज टाइप करो, 1 से स्टार्ट करना है, 1, 2 कॉलम हमारे हैं। इसके बाद करली ब्रैकेट कर देंगे बंद, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे पहला कॉलम कौन सा है? डिपार्टमेंट, कॉमा दूसरा कॉलम कौन सा है? लोकेशन। इस तरह से आप 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं उतने इंडेक्स बना के यहाँ पे पहले इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जितने इंडेक्स बनाए हैं उतनी ही यहाँ पे रेंज कॉमा लगा लगा के सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले कॉलम के लिए ये दे दी रेंज, दूसरे कॉलम के लिए ये रेंज दे दी है। अब यहाँ पे हम चूज की ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एक्स लुकअप की ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया ना। एक्स लुकअप फॉर्मूला एक ही हमने लगाया और उसने अलग अलग कॉलम से वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमें ला के दे दी है, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन। आप यहाँ से आईडी चेंज करके देख लीजिए, ये प्रॉपर वर्क करेगा, है ना। 107 जो आईडी है वो देखिए कहाँ पे गिरी, है ना, फिनांस और यहाँ पे दिल्ली, इस तरह से बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऐसे काम करता है एक्स लुकअप फॉर्मूला। ये एडवांस वर्जन है किसका? वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप फॉर्मूलेज का। तो ये आप जरूर सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लो, फिर से कह रहा हूँ आपके बहुत काम आएगी। अब यहाँ देखो मुझे क्या करना है, इस सेल में जो नेम हम लिखे ना उसकी सैलरी लेके आनी है। तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे? इंडेक्स मैच, वी लुकअप, एक्स लुकअप, है ना। तो कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, पहले लगाते हैं वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम दे देंगे ये सेल, इस सेल में जो नेम लिखा है वो हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद है टेबल एरे। अब यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? नेम, तो हम यहाँ से रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको क्या निकालना है? हमें यहाँ पे लानी है सैलरी। सैलरी अभी जो सिलेक्शन हमने किया है इस टेबल में कौन से कॉलम में है? 1, 2, 3, थर्ड कॉलम में, तो 3 टाइप कर दिया, कॉमा 0 टाइप कर दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद कर दिया। ये है वी लुकअप फॉर्मूला, ये काम कर रहा है। अमन की इसने सैलरी बताई 60,000, अमन कहाँ पे? ये रहा, इसकी सैलरी 60,000, है ना। बट यहाँ पे मैंने नेम टाइप किया, मान लीजिए नेहा, नेहा मैंने नेम टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो एरर आ गया। अब यहाँ पे तो नेहा नेम है, ये रहा, है ना। मैंने यहाँ पे मोहित नेम टाइप किया, मोहित, एंटर प्रेस किया तो भी एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और नेम देता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया राहुल, तो राहुल का ये डेटा दिखा रहा है ना। तो कुछ केसेस में ये डेटा नहीं दिखा रहा है। अब देखते हैं कि यही सेम काम एक्स लुकअप से होता है क्या। तो यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिया कोई भी, अमन, और यहाँ पे लगाया एक्स लुकअप फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैंने ये कर दिया नेम सेलेक्ट, कॉमा, ये कहाँ पे मैच कराना है? लुकअप एरे, ये हमें इन नेम्स में मैच कराना है, कॉमा, रिटर्न एरे क्या चाहिए? सैलरी, तो सैलरी वाला कॉलम कर दिया सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो अमन का तो ये डेटा दिखा रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया नेहा, एंटर प्रेस किया तो एरर आ गया, है ना। और यहाँ पे मैंने टाइप किया मोहित, तो एरर आ गया। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? ना तो एक्स लुकअप काम कर रहा है, ना वी लुकअप काम कर रहा है, इंडेक्स मैच भी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई नहीं देगी और जिसका सॉल्यूशन करेगा ट्रिम फार्मूला। मतलब क्या है? यहाँ पे हमने जो नेम दिया है ये देखिए मोहित लिखा हुआ है, बट
अगर आप डेटा में जाके मोहित पे डबल क्लिक करोगे तो देखिए मोहित के बाद में स्पेस है, एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। ये जो मोहित यहाँ पे लिखा है ये इस सेल में जो मोहित लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। सेम यहाँ पे नेहा के केस में, नेहा पे आप जाओगे नेम पे तो यहाँ पे देखिए बाद में स्पेस है, इस वजह से एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। ना ही वी लुकअप एग्जैक्ट मैच कर पा रहा है और ना ही जो है एक्स लुकअप इसको मैच कर पा रहा है स्पेस की वजह से, है ना, क्योंकि ये नेम और ये नेम फिर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं होता, यहाँ पे स्पेस होता है, तो ये है प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन करेगा ट्रिम फार्मूला। यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा थोड़ा है तो आप एक एक करके चेक कर करके स्पेस हटा दोगे मैनुअली, बट हज़ारों में डेटा होगा तो वहाँ पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे स्पेस है ना। तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे ट्रिम फार्मूला। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल ट्रिम, ब्रैकेट ओपन। इसमें हमने क्या किया, ये सारे नेम दे दिए, एंटर प्रेस किया। ये नेम यहाँ पे जो आई है ना ये बिना स्पेस के आई हैं। अभी आप यहाँ पे देख नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है। आप इनको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एज ए वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट वी। ये देखिए मैजिक हो गया। यहाँ पे मोहित की सैलरी अब आ गई है क्योंकि यहाँ पे जो नेम हमने पेस्ट किए हैं वो बिना स्पेस के हैं। देखिए मोहित के बाद कोई स्पेस नहीं है, नेहा के बाद कोई स्पेस नहीं है, किसी भी नेम में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, सारे ट्रिम फार्मूला ने हटा दिए हैं। तो इस तरह से ट्रिम फार्मूला यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बाद देखो फिल्टर फार्मूला, ये बहुत गजब का फार्मूला है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है ना उन सब का डेटा यहाँ पे हमें फिल्टर करके लेके आना है। कैसे लाएंगे देखिए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर फार्मूला। मैंने सारी हेडिंग यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं, है ना, क्योंकि मुझे सभी कॉलम्स का डेटा चाहिए। फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन। इसमें हमें सबसे पहले एरे देना होगा, तो आपको डेटा करना है सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे, इसके बाद है इंक्लूड, मतलब कंडीशन यहाँ पे हमें देनी है कि कहाँ से डाटा आपको फिल्टर कराना है। हमें कराना है आईटी डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट वाली रेंज करेंगे सिलेक्ट। अगर इस रेंज में कहीं भी आईटी लिखा हुआ है, आईटी टेक्स्ट हम दे रहे हैं तो डबल कोट्स में देंगे आईटी, डबल कोट्स क्लोज, ये हो जाएगी कंडीशन। इस रेंज में कहीं भी जो है आईटी है तो उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आईटी डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स निकल के आ गए, है ना, कितना सिंपल। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा डिपार्टमेंट देता हूँ जो हमारे डाटा में नहीं है, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे XYZ, एंटर प्रेस किया तो कैल्स एरर आ गया। एरर को आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, डबल क्लिक करोगे फॉर्मूला पे, यहाँ लास्ट में जाओगे ना तो इनबिल्ट पैरामीटर है, कॉमा लगाओगे तो आप आ गए इफ एम्प्टी, मतलब अगर डाटा नहीं है तो उस केस में आप कोई मैसेज दिखा सकते हो। मैंने दिखा दिया नॉट फाउंड, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो इस केस में नॉट फाउंड लिखा आएगा। अगर डाटा है तो डाटा आ जाएगा, नहीं है तो नॉट फाउंड लिखा जाएगा। समझ आ गया। डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने डिपार्टमेंट लिया है वो मैनुअली फॉर्मूले के अंदर टाइप किया है। मैं यहाँ पे एक काम भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट को हटा दिया और सेल का रेफरेंस दे दिया कि इस सेल में जो डिपार्टमेंट हम लिखें उसका डाटा फिल्टर होता रहे। समझ आ गया ना, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट टाइप करूंगा आईटी, तो आईटी का डाटा आ गया, ये देखिए। अगर मैं यहाँ इस सेल में डिपार्टमेंट टाइप करूंगा एचआर, तो एचआर का डाटा आ गया। इस तरह से आप फिल्टर फॉर्मूले का यूज करते हो। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम मुंबई लोकेशन। जिनकी लोकेशन मुंबई है ना वो सारे रिकॉर्ड हमें फिल्टर करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे में कर देंगे पूरा डेटा सिलेक्ट, कॉमा, इसके बाद है कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि अगर लोकेशन में जो वैल्यू है वो मैच कर जाए किससे, मुंबई से, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मुंबई के सारे रिकॉर्ड्स निकल के आ गए। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, मुंबई लिखने की जगह पे ना सेल का रेफरेंस दे सकते हो, फिर उस सेल में जो भी लोकेशन आप टाइप करोगे उसका डाटा यहाँ पे फिल्टर होता रहेगा। बड़े कमाल का ये फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फिल्टर ओनली नेम ऑफ IT डिपार्टमेंट। इस बार हमें सारे कॉलम्स का डाटा नहीं निकालना, हमें केवल नेम निकालने हैं। किसके नेम, जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर फॉर्मूला हम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, एरे में हम केवल वो एरे सिलेक्ट करेंगे जो हमें निकालना है। तो हमें निकालने नेम, तो नेम कर दिए सिलेक्ट, कॉमा लगा के कंडीशन हम दे देंगे
कंडीशन क्या है, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है तो डिपार्टमेंट की ये रेंज करेंगे सिलेक्ट, इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे आईटी, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आईटी डिपार्टमेंट के सारे नेम निकल के आ गए। इस तरह से आप किसी एक कॉलम में से भी डाटा निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फिल्टर ऑल नेम एंड सैलरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। नेम एंड सैलरी हमें निकालनी है किसकी, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है। नेम यहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे है। अब एक साथ रेंज तो आप नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों कॉलम अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा अलग काम करना होगा। देखिए इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक साथ हम ये एरे तो नहीं दे सकते क्योंकि बीच में डिपार्टमेंट आ गया, हमें नहीं चाहिए डिपार्टमेंट। तो इस केस में यहाँ पे हम चूज का फॉर्मूला लगाएंगे, चूज ब्रैकेट ओपन, इसमें हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करके इंडेक्स टाइप करेंगे, मतलब कितनी रेंज यहाँ पे आपको चाहिए, हमें चाहिए 2, 1,2, इंडेक्स टाइप कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दी, कॉमा। पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम है आपका नेम, इसके बाद कॉमा लगा देंगे। सेकंड कॉलम क्या होगा, सैलरी, तो सैलरी वाला कॉलम कर दिया सिलेक्ट, चूज की ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमने एक एरे बना के पास कर दिया है चूज की हेल्प से, जिसमें 2 कॉलम है नेम एंड सैलरी, है ना। कॉमा लगा देंगे, इसके बाद हम पहुंच गए फिल्टर के सेकंड पैरामीटर पे, कंडीशन पे। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन है डिपार्टमेंट आईटी, तो डिपार्टमेंट की ये रेंज करेंगे सिलेक्ट, इक्वल डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे आईटी, डबल कोट्स कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नेम एंड सैलरी निकल के आ गए आईटी डिपार्टमेंट के, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सैलरी इज लेस देन 55,000। अब हमें वो सारे रिकॉर्ड निकालने हैं जहाँ पे सैलरी 55,000 से कम है। तो इस केस में क्या करेंगे, इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे में हम कर देंगे पूरा डेटा सिलेक्ट क्योंकि हमें सारे कॉलम्स निकालने हैं, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन क्या है, सैलरी लेस देन 55,000, तो सैलरी वाली रेंज करेंगे सिलेक्ट, लेस देन 55,000, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए जिनकी सैलरी 55,000 से कम है उनके रिकॉर्ड्स निकल के आ गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स वेयर डिपार्टमेंट इज एचआर एंड सैलरी इज लेस देन 55,000, मतलब 2 कंडीशन एक साथ देनी है, जहां पे डिपार्टमेंट एचआर है एंड सैलरी लेस देन 55,000 है, वो सारे रिकॉर्ड निकालो। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे में हम कर देंगे पूरा डेटा सिलेक्ट क्योंकि सारे कॉलम हमें निकालने हैं, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद देनी है कंडीशन, कंडीशन हमारी 2 हैं तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है। पहली कंडीशन दीजिए डिपार्टमेंट इज एचआर, तो डिपार्टमेंट की रेंज सेलेक्ट करेंगे, इक्वल डबल कोट्स में टाइप कर देंगे एचआर, ये हो जाएगी पहली कंडीशन, डबल कोट्स क्लोज, ये ब्रैकेट बंद, है ना। अब यहाँ पे ये आपको एस्टेरिस्क का साइन लगाना है, मतलब स्टार का साइन लगाना है, और दूसरी कंडीशन के लिए फिर से ब्रैकेट ओपन करनी है। अब सेकंड कंडीशन दीजिए, सेकंड कंडीशन है सैलरी इज लेस देन 55,000, तो सैलरी की रेंज करेंगे सिलेक्ट, लेस देन 55,000, ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। इसी तरह आप तीसरी कंडीशन भी दे सकते हो, फिर से स्टार का साइन लगाओ, ब्रैकेट के अंदर तीसरी कंडीशन दे दो। इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। ब्रैकेट बंद कर दी हमने, फिल्टर फॉर्मूला की, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए जहाँ पे डिपार्टमेंट एचआर है एंड सैलरी लेस देन है 55,000 के, उनके रिकॉर्ड्स निकल के आ गए हैं। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये जो 2 कंडीशन हमने दी है ना, ये एंड ऑपरेटर की तरफ परफॉर्म कर रही है, मतलब दोनों जहाँ पे एक साथ मैच करेंगी, डिपार्टमेंट भी एचआर होगा और सैलरी भी 55,000 होगी, वो रिकॉर्ड निकल के आएंगे। अगर आप इसको और की तरह परफॉर्म कराना चाहते हो, मतलब या तो ये कंडीशन मैच कर जाए या फिर ये मैच कर जाए तो डाटा निकल के आ जाए, तो आप यहाँ पे ना और के लिए स्टार का साइन हटाओ, प्लस का साइन लगा दो। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो डिपार्टमेंट एचआर हो जाए या फिर सैलरी लेस देन 55,000 हो जाए, तो ये दोनों केसेस में डेटा निकाल के देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट एचआर है, उनके रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं, और जिनकी सैलरी 55,000 से कम है उनके रिकॉर्ड्स भी आ गई हैं, है ना। इस तरह से आप फिल्टर फॉर्मूले का यूज करोगे दोस्तों। इसके बाद है सम इफ एंड सम इफ्स फॉर्मूला। ये कैसे काम करेंगे देखिए, सिंपल सम करना सबको आता होगा, इक्वल सम रेंज कर देंगे सिलेक्ट तो वैल्यूज का टोटल हो जाएगा। बट अगर हमें कंडीशन के साथ वैल्यूज का टोटल करना हो, वहां पे हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे ये डेटा है, मुझे क्या करना है,
एचआर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकालनी है। मतलब जहां जहां पे डिपार्टमेंट एचआर है ना, उसके सामने जाके सैलरी वाले कॉलम से इन सैलरीज का टोटल करना है। कंडीशन यहां पे चेक करनी है, जहां जहां पे एचआर है तो उसके सामने जाके सैलरी वाले कॉलम से सैलरीज का टोटल करना है। यह है कंडीशनल सम। तो यहां पे हम लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला। देखिए इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें हमें रेंज देनी है कि आपको क्राइटेरिया कहां पे चेक करना है, कंडीशन कहां पे चेक करनी है। हमें ये कंडीशन चेक करनी है डिपार्टमेंट में। ये रेंज कर दी सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। यहां पे क्या चेक करना है, यहां पे चेक करना है इस सेल में जो डिपार्टमेंट का नेम लिखा हो वो, कॉमा। इसके बाद कह रहा है सम रेंज, टोटल कहां से करवाना है, हमें यहाँ पे सैलरी का टोटल करवाना है तो सैलरी की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट। बस इतना सा ही है ये सम इफ फॉर्मूला। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एचआर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकल के आ गई। आपने यहाँ पे टाइप किया आईटी तो आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी निकल के आ गई। इस तरह से काम करता है सम इफ फॉर्मूला। अब ये क्या कर रहा है, आईटी यहाँ पे चेक कर रहा है, जहां जहां पे आईटी है ना इसके सामने जाके यहां से इन वैल्यूज का टोटल करके आपको दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मॉर्निंग। मुझे क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट के जो एम्प्लॉय हैं उनको हम टोटल कितनी सैलरी दे रहे हैं वो निकालना है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि मॉर्निंग कहाँ कहाँ पे है और उसके सामने जाके यहाँ से सैलरी में से वैल्यूज का टोटल करना है। तो लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। इसमें हम रेंज देंगे कि कंडीशन कहाँ पे चेक करनी है। हमारी कंडीशन होगी वर्किंग शिफ्ट, तो वर्किंग शिफ्ट की ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया होगा इस सेल में जो शिफ्ट का नेम लिखा है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है वो, कॉमा लगा देंगे। सम रेंज, टोटल कहाँ से करवाना है, टोटल हमें करवाना है सैलरी वाली रेंज में से। बस ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो अब देखिए मॉर्निंग शिफ्ट की जो टोटल सैलरी है वो इतनी है। इस तरह से काम करता है सम इफ, एक कंडीशन के साथ। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन के साथ सम करना हो तो वहां पे यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। कैसे, देखिए मुझे क्या करना है, मॉर्निंग वाले आईटी डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी हम दे रहे हैं ये निकालना है। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है, डिपार्टमेंट आईटी और शिफ्ट मॉर्निंग। जहां पे दोनों मैच कर जाएं उसके सामने से सैलरी वाली रेंज में से वैल्यूज का टोटल करना है। तो यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल सम इफ्स। एक से ज्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देनी है सम रेंज। इसमें पैरामीटर थोड़े चेंज हो जाएंगे, आप यहाँ ध्यान से देखिए। सम रेंज हमें देनी है, टोटल कहाँ से करवाना है, टोटल हमें करवाना है इस रेंज में से, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। पहला क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है, पहला क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। कह रहा है क्राइटेरिया 1, ये जो रेंज आपने सिलेक्ट की है ना इसमें क्या क्राइटेरिया चेक करना है, तो इस सेल में जो डिपार्टमेंट का नेम लिखा है वो हमें चेक करना है, कॉमा लगा देंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है, सेकंड क्राइटेरिया हमारा है वर्किंग शिफ्ट, तो वर्किंग शिफ्ट की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, यहाँ पे चेक करना है, कॉमा लगा देंगे। कह रहा है क्राइटेरिया 2, यहाँ पे क्या चेक करना है, इस सेल में जो शिफ्ट का नेम लिखा है वो। इस तरह से यहाँ पे और भी कंडीशन आप दे सकते हो। ब्रैकेट बंद कर दिया, मैंने दो ही कंडीशन दी हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग वाले आईटी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी इतनी है। यहाँ पे आप शिफ्ट चेंज करोगे तो उसी का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। इस तरह से सम इफ एंड सम इफ्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फॉर्मूला। जहां पे एक कंडीशन के साथ काउंट करना हो वहां पे यूज करेंगे काउंट इफ, जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन के साथ काउंट करना हो वहां पे यूज करेंगे काउंट इफ्स। पहले देखिए काउंट इफ, मुझे क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट के टोटल कितने एम्प्लॉय यहाँ पे हैं वो काउंट करना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। रेंज हमें देनी है कहाँ पे कंडीशन चेक करवानी है, हमें डिपार्टमेंट में कंडीशन चेक करानी है, तो डिपार्टमेंट की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे क्या काउंट करवाना है आपको, इस सेल में जो डिपार्टमेंट का नेम लिखा है वो हमें काउंट करवाना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसमें हम एक रेंज दे देंगे और एक क्राइटेरिया दे देंगे। इस रेंज के अंदर ये इस क्राइटेरिया को काउंट करके बता देगा कितनी बार है। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे एचआर के 3 रिकॉर्ड हैं, आईटी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आईटी के यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है ना। इस तरह से यूज होता है काउंट इफ फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप किया मॉर्निंग, मुझे काउंट करना है मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं,
तो फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हम दे देंगे, कहाँ पे काउंट करना है, वर्किंग शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या काउंट करना है, इस सेल में जो भी लिखा है मॉर्निंग इवनिंग वो एंटर प्रेस कर देंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट के इस रिकॉर्ड के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 7। इवनिंग करोगे तो इवनिंग के आ जाएंगे। एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ काउंटिंग करनी है तो वो आप देख लो। मुझे क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट में HR डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय हैं वो काउंट करना है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ्स। इस बार हम एक से ज़्यादा कंडीशन दे रहे हैं तो काउंट इफ्स फॉर्मूला हम लगाएंगे। ऊपर आ जाइए यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 1। पहला क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है, पहला क्राइटेरिया हमारा HR है तो HR मतलब डिपार्टमेंट वाली रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया 1, इस रेंज में क्या चेक करना है आपको, इस सेल में जो क्राइटेरिया लिखा है, जो डिपार्टमेंट लिखा है वो चेक करना है, कॉमा लगा देंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है, वर्किंग शिफ्ट है तो वर्किंग शिफ्ट की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। सेकंड क्राइटेरिया है कहाँ पे, इस सेल में जो भी वर्किंग शिफ्ट लिखी है मॉर्निंग इवनिंग जो भी है वो, है ना। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आप दे सकते हो। मैंने 2 कंडीशन दे दी हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए HR डिपार्टमेंट के मॉर्निंग शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय हैं, 0। HR यहाँ पे इवनिंग है, यहाँ पे भी HR देखिए इवनिंग है और यहाँ पे भी HR इवनिंग है ना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया IT के देखते हैं मॉर्निंग में कितने हैं, 4 हैं, है ना। इवनिंग में कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इवनिंग मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया तो इवनिंग में है 2 एम्प्लॉय, है ना। इसके बाद है सब टोटल। यहाँ पे देखिए ये कैसे काम करेगा, बेसिक सम सबको आता होगा, है ना। बेसिक जो फॉर्मूला है सम मैक्सिमम मिनिमम काउंट वो सबको आते होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूला में मैंने ये रेंज दे दी, है ना। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे टोटल आ गया। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो इनका भी टोटल आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम। इसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे लिखा काउंट, मुझे ये काउंट करना है कितने रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे मैंने लगाया काउंट का फॉर्मूला, काउंट ब्रैकेट ओपन, इसमें मैंने ये रेंज कर दी सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, 11 रिकॉर्ड है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ना इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का डेटा फिल्टर करना है। अब ये देखिए टोटल यहाँ पे कितना है, 84,100, यहाँ पे 118 है यूनिट्स का टोटल, है ना। मैंने इस डाटा को फिल्टर किया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके राइट क्लिक किया, फिल्टर पे जाके फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा आ गया। बट यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला मैंने लगाया है वो अपडेट नहीं हुआ, है ना। काउंट का फॉर्मूला लगाया है वो अपडेट नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हैं, हिडन डाटा पे भी काम कर रहे हैं। जो डाटा यहाँ से हाइड हो गया है ना, जो फिल्टर करने के बाद डेटा हाइड हुआ है, ये उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमें फिल्टर के साथ सम देखना हो, मतलब जो विजिबल डेटा है केवल उसी का हमें यहाँ पे टोटल देखना हो, केवल वही रिकॉर्ड्स काउंट करने हो, तो उस केस में क्या करोगे। अब फिल्टर मैंने किया तो यहाँ पे तो वही पुराना रिकॉर्ड आ रहा है, फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ। ये फॉर्मूला हिडन सेल्स को, हिडन रोज को भी इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। फिल्टर के साथ अगर आप इनको अपडेट कराना चाहते हो कि सही टोटल आए, सही काउंट आए, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा सब टोटल फॉर्मूला। मैंने अभी Ctrl+Z कर दिया, यहाँ से इनको कर दिया डिलीट। मैं यहाँ पे सम करता हूँ सब टोटल फॉर्मूला से, यहाँ पे करते हैं यूनिट्स का, इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें आपको फंक्शन का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, सम करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालनी है, क्या करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 लिस्ट हैं, एक तो ये ऊपर वाली लिस्ट है ना, ये वाली, एक ये नीचे वाली लिस्ट है जो 101 से स्टार्ट है ना। तो 2 लिस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, 2-2 बार फंक्शन के नेम दे रखे हैं। अब ये 2-2 बार क्यों दे रखे हैं देखिए, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, मुझे करना है सम इन वैल्यूज का, तो मैंने क्या किया, सम 9 नंबर पे सम का फॉर्मूला है, या तो आप डायरेक्ट 9 टाइप कर दो या यहाँ पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। हमें सम करना है तो फंक्शन का नंबर हमने टाइप कर दिया यहाँ पे 9 जो कि सम के लिए है, कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद रेंज कर देनी है सिलेक्ट, बस ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए टोटल आ गया, है ना। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा फिल्टर करूंगा या किसी भी डेटा को फिल्टर करूंगा
तो क्या होगा, फिल्टर पे हम गए, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे टोटल बिल्कुल सही आ गया। अब ये टोटल ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, जो विजिबल डेटा है केवल उसी का ये टोटल आ रहा है। अब आप काउंट करोगे, एवरेज करोगे, मैक्सिमम मिनिमम जो भी करोगे, सब टोटल के अंदर जो फंक्शंस हैं उनका यूज करोगे तो वो केवल विजिबल डेटा पे काम करेंगे। समझ आ गया ना, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अब यहाँ पे दो लिस्ट हैं इस सब टोटल के अंदर। मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखिए ये एक तो है ऊपर वाली लिस्ट 1 से लेके 11 तक, और नीचे वाली लिस्ट यहाँ पे है 101 से 111 तक। तो अभी हमने जो सम का फंक्शन यूज किया है वो ऊपर वाली लिस्ट में से यूज किया है ना, ये वाला 9 नंबर वाला। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या फर्क है। मैंने डेटा फिल्टर किया, राइट क्लिक करके फिल्टर पे जाके फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है ना, अपडेट हो गया फॉर्मूला। बट मैंने इसको कंट्रोल जेड अभी किया और मैनुअली मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट किए, कुछ रो सेलेक्ट किए और राइट क्लिक करके इनको हाइड कर दिया। यहाँ देखिए 118 है वैल्यू, इनकी टोटल वैल्यू 118 है, बट जैसे ही मैंने इनको हाइड किया तो 118 ही है। समझ आया, मतलब यहाँ पे सब टोटल के अंदर जो ऊपर वाली रेंज में से फॉर्मूला आप सिलेक्ट करोगे वो काम करेंगे केवल फिल्टर के साथ। अगर आप मैनुअली रोज को हाइड करोगे तो उस केस में वो काम नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि फिल्टर के साथ भी काम करें और मैनुअली अगर आप रोज को हाइड करें तो भी काम करें, तो बस नीचे वाली लिस्ट में से फॉर्मूला आप सिलेक्ट कर लीजिए। बस ये डिफरेंस है दोनों लिस्ट के अंदर। पहले मैंने क्या किया, जो रो हाइड किए हैं उनको अनहाइड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे इस बार मैं टोटल के लिए ना ऊपर वाली रेंज में से जो है फंक्शन सेलेक्ट नहीं करूंगा, नीचे वाली लिस्ट में से करूंगा। दोनों में समझ आ गया ना डिफरेंस क्या है। ऊपर वाली रेंज में से फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो केवल फिल्टर के साथ काम करेंगे। अगर आप मैनुअली रो हाइड करोगे तो वहां पे काम नहीं करेंगे। अगर आप नीचे वाली लिस्ट में से फंक्शन नेम सेलेक्ट करोगे तो वो दोनों केसेस में काम करेंगे, चाहे आप फिल्टर करो या मैनुअली जो है रोज को हाइड करो। तो यहां से मैंने क्या किया, 109 नंबर का सम ले लिया और मैंने कॉमा लगा के इसमें ये रेंज दे दी, एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पे 118 है ना। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये 9 नंबर वाला फॉर्मूला है, ये 109 नंबर वाला फॉर्मूला है। अब देखिए मैंने यहाँ से ये दो रिकॉर्ड हाइड किए तो देखिए यहाँ पे है ना डिफरेंस पता चल गया ना। 9 नंबर वाला फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ बट 109 नंबर वाला फॉर्मूला अपडेट हो गया। तो ये डिफरेंस है। बाकी सब टोटल के अंदर जो फॉर्मूले दे रखे हैं, काउंट, एवरेज वगैरह, वो सारे आप यूज कर सकते हो। इसके बाद देखिए टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला, साथ में हम फिल्टर का भी यूज करने वाले हैं। पहले देखिए सिंपल टेक्स्ट जॉइन कैसे काम करता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे दे रखे हैं, हमें इन सभी को एक सेल में जोड़ना है। तो इसके लिए यूज करेंगे सिंपल सा टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला। देखिए इक्वल टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला मैंने लगाया, ब्रैकेट ओपन की। सबसे पहले यहाँ पे देना है डेलीमीटर, मतलब बीच में क्या देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के बीच में स्पेस देना है, कॉमा लगाना है, अंडरस्कोर देना है, क्या देना है। डबल कोट्स में आप टाइप कर दो, डबल कोट्स में मैंने दे दिया स्पेस, सिंगल स्पेस, डबल कोट्स क्लोज कर दी, ये हो जाएगा डेलीमीटर। कॉमा लगा देंगे। अब ये कह रहा है कि जो ब्लैंक सेल्स हैं उनके लिए डेलीमीटर को रिपीट करना है या नहीं करना, तो हमें नहीं करना, इग्नोर ब्लैंक सेल्स, एम्प्टी सेल्स, ट्रू यहाँ पे हम लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हमें रेंज देनी है तो ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए राहुल कुमार सिंह ये आ गया है ना। आप यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए सारे जो है नेम वो यहाँ पे एक ही सेल में ज्वाइन होके आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो, डेलीमीटर में आप क्या कर देते हो, अंडरस्कोर लगा देते हो, तो यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ नेम आएंगे। ये देखिए आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे तो कॉमा के साथ नेम आएंगे, डबल स्पेस दोगे तो डबल स्पेस के साथ नेम आएंगे। ये तो है सिंपल सा टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा एडवांस हम करेंगे। पहले देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो सारे नेम है ना वो एक सेल में लेके आने हैं। तो करेंगे क्या, इक्वल टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, डेलीमीटर क्या देना है, कॉमा देना है इस बार हमें, कॉमा, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा देंगे, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हमें देनी रेंज, तो ये सारे नेम मैंने कर दिए सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए कॉमा लगा के एक ही सेल के अंदर ये सारे नेम इस तरह से आ गए। ये तो सिंपल था। अब हमें क्या करना है, कुछ एडवांस करना है। हमें आईटी डिपार्टमेंट के सारे नेम एक साथ एक सेल में ज्वाइन करके लाने हैं। समझ आया ना, कंडीशन के साथ टेक्स्ट ज्वाइन करना है। आईटी डिपार्टमेंट के सारे नेम यहाँ पे लेके आने हैं।
तो फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट ओपन, डेलीमीटर क्या होगा कॉमा, डबल कोट्स क्लोज, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है, कॉमा, इसके बाद है रेंज कि आपको कहां से सेल्स को ज्वाइन करना है। अब हम करेंगे क्या, हम यहां पे फिल्टर फॉर्मूला लगा देंगे, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, इसमें हम करेंगे एरे सेलेक्ट, मतलब हमें यहां पे नेम्स करनी है सेलेक्ट, ये कर दिए, कॉमा लगा देंगे, इसके बाद हमें देनी है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर डिपार्टमेंट है आईटी तो यहां पे हम करेंगे क्या, डिपार्टमेंट की ये रेंज करेंगे सिलेक्ट, इक्वल इस सेल पे हम कर देंगे क्लिक, है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे फिल्टर फॉर्मूला की और ब्रैकेट बंद कर देंगे टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला की। अब यहां पे कंडीशन के साथ टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला काम करेगा। जो भी डिपार्टमेंट हम यहां पे लिखेंगे फिल्टर फॉर्मूला क्या करेगा, उसको यहाँ पे चेक करेगा, जहाँ जहाँ पे जो है डिपार्टमेंट मैच हो जाएगा वो नेम टेक्स्ट जॉइन के अंदर पास कर देगा और टेक्स्ट जॉइन उन सबको कॉमा लगा लगा के यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए, है ना, मैंने यहाँ पे टाइप किया HR तो HR के नेम आ गए, यहाँ पे आप टाइप करोगे IT तो IT डिपार्टमेंट के नेम आ गए। इस तरह से टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला कंडीशन के साथ आप यूज कर सकते हो। इसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मूला टेक्स्ट, बट ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया दोस्तों। ये क्या करता है देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला क्या है, डबल क्लिक करके आप देखोगे ये फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला अगर आपको सेल में शो करना है तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, इक्वल से पहले जाके सिंगल कोट्स लगा दो। अब एंटर प्रेस करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये एज ए टेक्स्ट है, फॉर्मूला नहीं है, एज ए टेक्स्ट ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। आप डबल क्लिक करोगे, यहां से सिंगल कोट्स को हटाओगे तो अब ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सेल में कौन सा फॉर्मूला है वो अलग सेल में दिखाओ, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसमें बस आपको सेल सिलेक्ट कर देना है जहां पे फॉर्मूला है, एंटर प्रेस कर देना है, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला है वो ये अलग सेल में दिखा देगा इस तरह से। यहां पे हमें चेक करना है कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसमें ये सेल कर देंगे सिलेक्ट, इस सेल में है समिफ फॉर्मूला और इसमें ये रेंज दे रखी है। इस तरह से फॉर्मूला टेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो सेल के अंदर जो फॉर्मूला होगा उसको एज ए टेक्स्ट दिखा देगा। तो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ये बहुत काम का है, या कहीं आपको किसी प्रेजेंटेशन वगैरह में ये दिखाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। तो ये था दोस्तों एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूलाज का ट्यूटोरियल। मैंने सारे फॉर्मूलेज को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वीडियो काफ़ी लंबा भी हुआ। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड करके ना सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को दबा के शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।